हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रश्न पत्र में। आप सभी के लिए इस क्लास में बताया जाएगा जीके का और जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न, जो कि आप सभी एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। कोई भी विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस करोगे तो फिर आप समझना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रिय विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से लगाना और 100% लगाना, समझ रहे हो? एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताना है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 4 या 6? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वैसे 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या होगा कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का? केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति की बात करें तो बताना है किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन, फल उत्पादन या मसाला उत्पादन? तो सुनहरी क्रांति की बात करें तो यह संबंधित है किससे? फल उत्पादन से। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य बताना है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम? तो राइट आंसर होगा असम, जो कि चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है? अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बताना है। तो राइट आंसर होगा बृहदर्थ। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो बृहदर्थ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वह रामदास थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो, हमारे साथ कमेंट में करते चलना। प्रश्न है अगला कि 6ठी शताब्दी के महाजन पद अंग की राजधानी का नाम क्या था? 6ठी शताब्दी के महाजन पद में अंग की राजधानी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चंपा था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019? तो जीएसटी की बात करें तो यह भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को यह भारत में
लागू हुआ था। अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहला देश जीएसटी लागू करने वाला कौन सा था, तो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। लेकिन भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है? भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित द्वीप है वह कौन सा द्वीप है? तो कौन सा द्वीप है? तो राइट आंसर होगा कच्चाथीवु द्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है? कच्चाथीवु द्वीप। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताना है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे कि आरबीआई के स्थापना कब हुआ था, तो यह 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? सीडी देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो, पाउंड, डॉलर या यूरो? तो चिली की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, पेसो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि की बात करें तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मणिपुर, गुजरात, असम या तमिलनाडु? तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं? 8 जोड़े, 6 जोड़े, 3 जोड़े या 4 जोड़े? तो राइट आंसर क्या होगा कि केचुए में कितने जोड़े होते हैं हृदय? तो यह 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 4 जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जो रेबीज के टीके का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल की क्वथनांक की बात करें तो राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की ताप बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस छूट गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का ताप क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करें तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 500 कितना 545, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है या क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु की बात करें तो राइट आंसर होगा 65 वर्ष। कितना वर्ष, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79, जो कि किससे संबंधित है, तो संसद के गठन से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो यह कब हुई थी 1993, ऑप्शन नंबर सी। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है। एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में क्या है, एससी आयोग का संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी या गंगा नदी। तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। महानदी, झेलम नदी, दामोदर नदी या सिंधु नदी। तो श्रीनगर की बात करें तो यह स्थित है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बताना है सर्वप्रथम भारत को इंडिया का आकर किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया का आकर मतलब इंडिया में आकर इंडिया को संबोधित किसने किया था। अरबीयों ने, ईरानियों ने, जापानियों ने या यूनानियों ने। तो भारत में आकर इंडिया सर्वप्रथम संबोधित करने वाला कौन था, तो यह यूनानियों ने था। यूनानियों ने भारत आया और भारत को किस नाम से संबोधित किया, इंडिया के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा श्रीलंका, जो उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से स्पर्श करती है। कितने, 8 राज्यों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या नेपाल। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है,
तो चंद्रमा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। अगला प्रश्न है, धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल दिखाई देता है? धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? तो यह कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो यह कहाँ शुरू किए थे? तो यह डांडी में शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर डी डांडी। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध यह किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर होगा यह भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या संबंधित है? करो या मरो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। सॉरी, जनगणना की बात करें, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 246 में वर्णित है। जनगणना की बात करें, ध्यान में रखना, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 246 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? तो यह 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी की बात करें तो राइट आंसर होगा इसरो। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसरो का स्थापना पूछ दे तो 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अगला प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, पोखरन या बेंगलुरु? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 की बात करें, यह कब लॉन्च किया गया था? तो यह 22 जून 2019 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 जून 2019। ऑप्शन नंबर 22 जुलाई, माफ कीजिएगा, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्या? चंद्रयान 2। याद रखना, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। अगर पूछ दे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 यह कब लॉन्च किया गया था? यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण की बात करें तो यह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन यह किसने किया था? तो यह केपलर ने किया। कौन किया? केपलर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो यह बना था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1856। अगला प्रश्न है, कितने लोगों को
प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया? 2023 में कितने लोगों को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया? तो यह 2 लोगों को किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान कहाँ होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। अगला है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली की बात करें तो यह कहाँ बोली जाती है? तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले अनोखी त्योहार कार्यक्रम जिसे आग पर चलने की प्रथा है वह किस राज्य में मनाया जाता है? सॉरी, कि उस कार्यक्रम को हम किस नाम से जाने जाते हैं? जो कि अक्टूबर नवंबर के तमिलनाडु में मनाए जाने वाले अनोखी उत्सव कार्यक्रम जो आग पर चलने की प्रथा है, उस हम प्रथा को क्या कहते हैं? तो उसे हम थिमिथी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिमिथी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हॉट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में। रिपीट प्रश्न हो गया। अगला है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार की बात करें तो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह राइट आंसर होगा वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है? बादशाह नामा पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला है, दिल्ली का लाल किला निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी में से कौन था? तो मराठा काल में ग्राम प्रशासन को देखभाल करने वाला अधिकारी को राइट आंसर होगा क्या? उसे हम क्या कहते थे? पाटिल कहते थे। जो ग्राम प्रशासन को देखभाल करता था किस काल में? मराठा काल में। राइट आंसर क्या होगा? पाटिल। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो यह 1838 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1838। अगला है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र की बात करें तो राइट आंसर होगा बंगाल गजट, जो कि भारत के सबसे पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून। ब्लड मून की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच की बात करें तो राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह आता है। कौन आता है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य। अगला प्रश्न है, कंडन दर्रा
कंडन दर्रा कहाँ स्थित है बताना है। कंडन दर्रा की बात करें तो राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन दर्रा? तो कंडन दर्रा। अगला प्रश्न है माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया था। 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन की बात करें तो राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? 1886 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी की बात करें तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूरे भारत को एक समान सिविल संहिता में उल्लेख है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 के तहत। अगला प्रश्न है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करती है। क्या? तैराक को पानी में तैरने के लिए बल की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्प्लावन बल मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की बात करें तो राइट आंसर होगा सफेद। कैसा होता है? सफेद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है। जल प्रदूषक की बात करें तो राइट आंसर होगा इसमें कौन? तो हिमनद। हिमनद एक प्रकार की क्या है? जल प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि किस खनिज को मूर्ख का सोना कहा जाता है। किस खनिज को मूर्ख का सोना कहा जाता है तो राइट आंसर होगा पाइराइट को मूर्ख का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। पर्यावरण का एक अजैव घटक की बात करें तो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न पहुंचना बहुत ही अति आवश्यक होगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।